जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार सक्सेस इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए एक अंग्रेजी की स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको आपको बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ कैसे निकाला जाता है, यानी अनुवाद कैसे किया जाता है। एक एक शब्दों की मीनिंग आपको समझाऊंगा और कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है यह भी आपको समझाऊंगा। तो अगर यह वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चों ध्यान से आपको बस सुनते जाना है और एक एक शब्दों की मीनिंग को समझते जाना है कि किस शब्द से कौन सा मीनिंग बन रहा है और कहाँ पर कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ लिखा गया है बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना और अनुवाद करना सीखो, रामबाण तरीका है बच्चों। ठीक है, देखिए तो इस स्टोरी का टाइटल क्या है, देखिए लिखा गया है द फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर। फ्रूट मतलब होता है फल, ऑफ मतलब का, हार्ड लेबर मतलब होता है कड़ी मेहनत का। ठीक है, कड़ी मेहनत का फल, सीधे हम कह सकते हैं परिश्रम का फल, यानी जो हम मेहनत करते हैं उसका फल। तो यहाँ पर ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, वंस अ बिजनेसमैन हैड अ लेजी सन। वंस मतलब एक बार, ठीक है, एक बार ए बिजनेसमैन मतलब एक व्यवसायी। बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यवसायी, जैसे कोई दुकान खोला है तो वह एक बिजनेसमैन है। ठीक है, तो एक बार एक व्यवसायी हैड मतलब के पास था ए लेजी सन, एक आलसी बेटा था। ठीक है, एक बार एक बिजनेसमैन के पास एक आलसी बेटा था। समझ गया इतना। बिजनेसमैन का मतलब होता है बच्चों व्यवसायी, जो व्यवसाय करता है। ठीक है, अपना खुद का दुकान चलाता है, कुछ भी करता है तो इसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार एक बिजनेसमैन के एक आलसी बेटा था। वन डे द बिजनेसमैन सेड आई वांट यू टू अर्न समथिंग। वन डे मतलब एक दिन, द बिजनेसमैन ने सेड मतलब कहा, एक दिन व्यवसायी ने कहा, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है वांट, तो वांट के साथ अगर यस या यस ना लगा हो और यस या यस लगा हो तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट जो है बहुवचन है, इसलिए यहाँ यस या यस नहीं लगा है। तो कौन सा टेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसने क्या कहा, एक दिन उस व्यापारी ने कहा, उस व्यवसायी ने कहा, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, यू मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें चाहता हूँ, टू अर्न मतलब कमाना, समथिंग मतलब कुछ, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कमाओ। वह कह रहा है व्यापारी कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ पैसा कमा के लेके आओ। किससे कह रहा है, अपने बेटे से। ठीक है, क्योंकि उसका बेटा जो आलसी था तो वह उससे कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कमा के लेके आओ, पैसा कमा के लेके आओ। ठीक है, द सन कंप्लेंड टू हिज मदर। द सन यानी बेटे ने, कंप्लेंट मतलब शिकायत की, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर कहीं लिखी हो बच्चों तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो बच्चे ने यानी बेटे ने कंप्लेंट मतलब शिकायत की, टू हिज मदर अपनी माँ से, हिज मतलब अपनी, मदर मतलब माँ। उस बेटे ने अपनी माँ से शिकायत की। सी गेव हिम आ गोल्ड कॉइन। सी मतलब उसने, किसने, उसकी माँ ने। सी मतलब उसकी माँ ने। गिव मतलब दे दिया। देखिए गिव मतलब होता है देना, इसी का सेकेंड फॉर्म क्या लिखा है, गिव मतलब दे दिया। यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो उसने दे दिया, हिम मतलब उसे, आ मतलब एक, गोल्ड कॉइन मतलब सोने का सिक्का। तो उसने जो है उसे एक गोल्ड सोने का सिक्का दे दिया। ठीक है, किसने दे दिया, उसकी माँ ने उसके बेटे को एक सोने का सिक्का दे दिया। समझ गए। जब उस बेटे ने अपनी माँ से शिकायत की कि पिताजी कह रहे हैं कि कुछ पैसा कमा के लेके आओ, तो उसकी माँ ने उसको जो है एक सोने का सिक्का दे दिया। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना समझ गए ना। एक बार एक बिजनेसमैन था जिसका एक बेटा था।
वह बहुत आलसी था। ठीक है, एक दिन बिजनेसमैन ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू कुछ कमा के लेके आ हमारे लिए। ठीक है, तो उसने अपने माँ से शिकायत की तो माँ ने उसको एक सोने का सिक्का दे दिया। अब आगे क्या हुआ देखिए, लिखा गया है द सन शोड हिज फादर द गोल्ड कॉइन। द सन यानी बेटे ने, देखिए सन मतलब बेटे ने, शोड मतलब दिखाया। देखिए यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बेटे ने दिखाया हिज फादर अपने पिताजी को द गोल्ड कॉइन मतलब सोने का सिक्का। बेटे ने पिताजी को सोने का सिक्का दिखाया कि देखिए मैंने पैसा कमा के लेके आया हूँ। ठीक है, ही आस्क्ड हिम टू थ्रो इट इनटू अ वेल। ही मीन्स उसने, किसने, पिताजी ने, आस्क्ड मीन्स कहा, हिम मीन्स उसे, टू थ्रो मतलब फेंकने के लिए, इट मतलब इसे, किसे, सिक्के को, इनटू मतलब में, अवेल मतलब एक कुएं में। ठीक है, तो उस पिताजी ने कहा कि यह जो सोने का सिक्का है इसको लेके जाओ उस कुएं में फेंक दो। ठीक है, पिताजी ने ऐसा कहा कि जाओ इसको सोने के सिक्के को उस कुएं में फेंक के आ जाओ। द सन डिड सो, द सन मतलब बेटे ने, डिड मतलब किया, सो मतलब ऐसा। ठीक है, बेटे ने ऐसा ही किया, जैसे पिताजी ने कहा कि जाओ इस सोने के सिक्के को उस कुएं में फेंक के आओ तो बेटा ने वैसा ही किया। द वाइज फादर गेस्ड दैट द सोर्स ऑफ गोल्ड कॉइन वाज द मदर। द वाइज फादर यानी बुद्धिमान पिताजी ने, गेस्ट मतलब अनुमान लगा लिया, बुद्धिमान पिताजी ने अनुमान लगा लिया कि, दैट मतलब कि, द सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के का जो स्रोत है, वाज द मदर उसकी माँ है। ठीक है, जो सोने के सिक्के का स्रोत है वह उसकी माँ है, मतलब उसका जो सोने का सिक्का उसको मिला है उसकी माँ ने उसको दिया है। वह पिताजी जो है समझ गए, वह बुद्धिमान थे, बिजनेसमैन है भाई तो बुद्धिमान रहेगा ही। तो वह जो समझ गया कि जो सोने का सिक्का इसको मिला है इसकी माँ ने इसको दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, सो इन हर अब्सेंस, सो मतलब इसलिए, इन मतलब में, हर अब्सेंस यानी उसकी अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, उसकी माँ की अनुपस्थिति में, यानी जब उसकी माँ कहीं चली गई, ही आस्क्ड हिज सन, ही मीन्स उसने, आस्क्ड मीन्स कहा, हिज सन अपने बेटे से। जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो उसके पिताजी ने उस बेटे से कहा, क्या कहा भाई, फिर कह रहा, अब देखिए क्या कहेगा, अर्न समथिंग, फिर कह रहे हैं कि कुछ कमा के लेके आओ। फिर जब उसकी माँ नहीं थी घर पे, क्योंकि अगर माँ होती तो फिर माँ से मांग लेता पैसा, लेकिन जब उसकी माँ नहीं थी तो पिताजी ने कहा कि जाओ और कुछ कमा के लेके आओ। अब क्या हुआ, द सन हैड टू सर्च फॉर वर्क। द सन यानी बेटा, हैड टू सर्च यानी खोज में था, हैड टू सर्च मतलब खोज में था, फॉर वर्क यानी काम के लिए। वह काम की खोज में इधर उधर घूम रहा था कि कहीं कोई काम मिल जाए तो हम उस काम को करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बेटा खोज रहा है काम को। ए शॉपकीपर ऑफर्ड टू पे हिम 2 रुपीज़ इफ़ ही कैरिड हिज ट्रंक। देखिए, ए शॉपकीपर मतलब एक दुकानदार ने, ऑफर्ड मतलब पेशकश की, टू पे मतलब देने की, भुगतान करने की, हिम मतलब उसे, 2 रुपीज़ मतलब 2 रुपया, इफ़ यदि, ही मीन्स वह, कैरेट मतलब ले जाता है, हिज ट्रंक यानी उसके बक्से को। एक दुकानदार ने कहा कि यदि तुम मेरे बक्से को रख देते हो, ले जाते हो तो मैं तुम्हें 2 रुपया दूंगा। ठीक है, उसको काम जो है मिल गया, वो काम ढूंढ रहा था कि कोई काम मिल जाए तो हमको पैसा मिलेगा, हम उस काम को कर देंगे तो पैसा मिल जाएगा। तो एक दुकानदार ने कहा कि यदि तुम मेरे इस बक्से को ले जाते हो तो मैं तुम्हें 2 रुपया दूंगा। अब क्या हुआ, द सन एग्रीड यानी बेटा जो है मान गया, राजी हो गया कि ठीक है भाई, हम आपके बक्से को पहुंचा देते हैं, जहां पहुंचाना है आप हमको 2 रुपया दे दीजिए। लेटर बाद में, ही वॉज टायर्ड, ही मीन्स वह, वॉज टायर्ड मतलब थक गया, बाद में वह थक गया यानी बक्सा ले गया होगा तो वह थक गया भाई। अब क्या हुआ, ही शोड द नोट टू हिज फादर। ही मीन्स उसने, शोड में से दिखाया, द नोट मतलब नोट को, टू हिज फादर यानी अपने पिताजी को। वह जो 2 रुपया पाया था वह अपने पिताजी को दिखाया। ठीक है, देखिए पिताजी हमने आपके लिए पैसा कमा के लाया है। ठीक है, उसको 2 रुपया मिला था तो वह उसको पिताजी को दिखाया। अगेन यानी फिर से,
ही मीन्स उसने, किसने, पिताजी ने, वाज आस्क्ड मतलब कहा, फिर से पिताजी ने कहा, क्या कहा भाई, कहा टू थ्रो इट इनटू द वेल, टू थ्रो मतलब फेंकने के लिए, इट यानी इसे, इनटू द वेल कुएं में फेंकने के लिए कहा। फिर से पिताजी ने कहा कि जाओ इस पैसे को उस कुएं में फेंक के आ जाओ, ठीक है, फिर से कह दिया। अब क्या हुआ, बट द सन क्राइड, बट मतलब लेकिन द सन यानी बेटा, क्राइड मतलब चिल्लाया। देखिए जब उसने किसी और से पैसा मांगा था तो उसने पैसे को जो है कुएं में फेंक दिया, लेकिन जब वह खुद से मेहनत करके कमा के ले आया पैसा तो उसको फेंकने पे वह फेंकने नहीं गया। क्या हो गया, देखिए बट द सन क्राइड, लेकिन बेटा चिल्लाया, नो आई वर्कड सो हार्ड फॉर इट, नहीं, आई मतलब मैंने, वर्कड मतलब किया है, सो हार्ड मतलब मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, फॉर इट यानी इसके लिए, मैंने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, मैं इसको फेंक नहीं सकता। समझ आ गई बात ना। वह आलसी बेटा था, पैसों को जो है उड़ाता था, दूसरे के पैसे को उड़ा देता था, लेकिन जब उसने खुद से उस पैसे को कमाया तो उसको फेंकने के लिए वह मना कर दिया, ठीक है। द फादर टोल्ड हिम, द फादर मतलब पिताजी ने, टोल्ड मतलब कहा, हिम मतलब उसे, पिताजी ने उससे कहा, दैट यानी कि वन फील्स द पेन वली व्हेन द फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर आर वेस्टेड। जब पिताजी ने क्या कहा, पिताजी ने हिम मतलब उससे कहा, दैट यानी कि वन फील, कोई फील कर सकता है, कोई महसूस करता है, द पेन यानी दर्द को, वनली मतलब केवल, वेन मतलब जब, द फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर यानी कड़ी मेहनत का फल, आर वेस्टेड यानी बर्बाद जाता है। जब कोई कड़ी मेहनत करके पैसा कमा के रखा होता है और उसको कोई बर्बाद करता है तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं और इसको जो है यह बर्बाद कर रहा है। तो बेटा वैसा ही कर रहा था, आलसी था, कोई भी मेहनत नहीं करता था, बस पिताजी से पैसे लेता और इधर उधर उड़ाता था, ठीक है। तो वो पिताजी ने कहा कि कोई तभी वह महसूस कर सकता है जब वह कड़ी मेहनत करके पैसा कमाए और उसका पैसा जो है बर्बाद हो जाए, ठीक है। द सन वाज नेवर लेजी अगेन, द सन मतलब बेटा, वाज नेवर यानी कभी नहीं हुआ, लेजी मतलब आलसी, अगेन मतलब दोबारा। अब बेटा फिर से कभी आलसी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी? इस स्टोरी का टाइटल क्या दिया गया था, कड़ी मेहनत का फल, ठीक है। वह बेटा बहुत आलसी था, वह अपने पिताजी से पैसे लेता होगा और इधर उधर उड़ाता होगा। देखिए जब उसने पिताजी ने कहा कि जाओ अब तुम पैसे कमा के लेके आओ, तो गया अपने माँ से जो है पैसे लेके आ गया और पिताजी को दिखा रहा है कि देखिए मैंने पैसा कमाया है। तो पिताजी ने कहा जाओ इस पैसे को कुएं में फेंक दो, तो उसने फेंक दिया। फिर उसके बाद पिताजी को पता चल गया कि जो पैसा मिला है इसकी माँ ने इसको दिया है। तो जब उसकी माँ घर पे नहीं थी उस बेटे की, तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ तुम पैसा कमा के लेके आओ। अब उसकी माँ नहीं है तो भाई काम करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिले। तो काम इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके बाद जो है उसको एक काम मिला। एक दुकानदार ने कहा कि तुम यदि हमारे बक्से को पहुंचा देते हो तो मैं तुमको 2 रुपया दूंगा। तो उसने उसको पहुंचा दिया। उसके बाद उसको 2 रुपया मिला। वह बहुत थक गया। उसके बाद वह जो है उस पैसे को अपने पिताजी को दिखाया कि देखिए पिताजी हमने आपके लिए पैसे कमाए हैं, ठीक है। तो पिताजी ने फिर से कहा जाओ इस पैसे को कुएं में डाल आओ। तो वह जो चिल्लाया, नहीं मैंने इसको बहुत मेहनत से कमाया है, मैं इसको फेंक नहीं सकता। तो पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा जब कोई कड़ी मेहनत करके कोई चीज़ पैसा कमाता है और उसका पैसा जब बर्बाद जाता है तो उसको दर्द बहुत होता है, ठीक है। तो तब से जो है वह बेटा कभी भी आलसी नहीं हुआ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ये स्टोरी समझ गए होंगे। अगर आपको यह स्टोरी समझ आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा। और इस स्टोरी का मोरल क्या है, सीख क्या है कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। स्टोरी समझ आ गई हो तो वीडियो लाइक करिए। ऐसी ही अगर आप स्टोरी की किताब खरीदना चाहते हैं, ये वाली स्टोरी की किताब, तो हमने यहाँ पर टैग कर दिया है। आप जाके 151 स्टोरी वाली जो किताब है ना उसको मंगा के आप वहाँ से खुद से ही ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 151 स्टोरी वाली जो बुक है ना उसी से हमने ये स्टोरी को उठाया है। तो आप जाके जरूर देखिएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।